अब ये हवेली काबिल इस्तेमाल थी उस वक्त यहाँ से वो सुरंग अमृतसर जाती है। अमृतसर यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 8वीं नस्ल अब उनकी चल रही है ज्वाला सिंह की। 4 जो नस्लें हैं वो पीछे सिख थे और 4 जो आगे हैं वो मुसलमान हो गए थे। उनमें से एक मुसलमान जो हुए थे उनका नाम सरदार नसरुल्लाह साहब है, जो चौथी नस्ल में आके वो मुसलमान हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज लाहौर आया हूँ जी। लाहौर का आखिरी गांव है पठाना, वहाँ पर आज आया हूँ। ये तकरीबन यहाँ से जो बॉर्डर है वो तकरीबन आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर मैं कह सकता हूँ, उससे भी कम है। आधा किलोमीटर आप कह लें कि 500 या 700 मीटर के फासले पर इंडिया वाक़ है। यहाँ से खड़े हों तो उनकी जो आबादी है, गुरुद्वारा जो वो नज़र आता है। ये इस तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाएं जी, ये दिखा दें। ये हवेली है। ये हवेली किसकी है मैं थोड़ी सी इसको आपको डिटेल दे दूं, फिर मैं इस हवेली का सारा विज़िट करवाता हूँ। रास्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई इस वजह से, रास्ते में क्योंकि बॉर्डर लाइन है और आर्मी वाले बहुत ज़्यादा तादाद में शायद कोई रिहर्सल वगैरह कर रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता। ये हवेली है जी सरदार ज्वाला सिंह सिद्धू की, जो महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत में या उनके दौर इक़्तिदार में मिलिट्री कमांडर थे। और उनके साथ दूसरा रिश्ता ये था कि रंजीत सिंह की वाइफ और ज्वाला सिंह की वाइफ दोनों बहनें थी, हमजुल्फ थी। आम अल्फाज में कह लें संडू थे आपस में। 250 साल, ये तक 250 से 300 साल पुरानी हवेली है। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने एक देखी थी वग्गा शरीफ मस्जिद, 18 अरब रुपए की लागत से वो तैयार हुई है। या तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा है या मैंने दूसरा स्ट्रक्चर जो है ना वो इस हवेली का देखा है। तो वो मस्जिद है इसलिए मैं उसको पहले नंबर पे रख लूँ। तो ये एक हवेली है तो इसको मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा। सुरंग है, इसके अंदर एक तहखाना बना हुआ है जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल तक जाती थी। वो उस बनाने का मकसद था कि जो इनकी रानियाँ थी या मलका थी, वो जो इनके अब्बा अजदाद में से 8वीं नस्ल अब चल रही है। जब ये हवेली काबिल इस्तेमाल थी उस वक्त यहाँ से वो सुरंग अमृतसर जाती है। अमृतसर यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और उसका बनाने का मकसद यही था कि एक तो पर्दा रहे, दूसरा 6 महीने गर्मियों की कहते हैं कि वो नीचे गुजारते थे और 6 महीने ऊपर। तो ये जब उनकी फ़ौज में ज्वाला सिंह कमांडर थे तो उन्होंने रंजीत सिंह ने कह लें आप तोहफे के तौर पर ये बिल्डिंग एक किला नुमा बना कर दी है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। रंजीत सिंह की वाइफ का नाम था रानी जंत कार के नाम से उनका जो है ना उनका नाम था। और उसकी बहन जो है वो ज्वाला सिंह की वाइफ थी। ये 18वीं सदी में तमीर की गई है। छोटी ईंट, नानक शाही ईंट भी इसे कहा जाता है। ये जो ईंट है ये कहते हैं कि बड़ी कीमती ईंट है, कीमती और महंगी ईंट है। इस हवेली को जानने वाले कौन है? ये हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। उन्होंने 71 की जंग और 65 की जंग में बेशुमार यहाँ पर गोले बसाए और कहते हैं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी का कब्जा भी हो गया था। यहाँ से खड़े हों ऊपर तो गुरुद्वारा भी नज़र आता है, मैं शायद आपको वो दिखा सकूं। कहते हैं कि यहाँ पर बकौल आज जो इस वक्त यहाँ पर जो मालिक हैं उनके 50 से ज़्यादा कमरे थे, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो कहते हैं कि 100 कमरे थे जो उस वक्त यहाँ पर रहायश के लिए बनाए गए थे। 8वीं नस्ल अब उनकी चल रही है ज्वाला सिंह की। 4 जो नस्लें हैं वो पीछे सिख थे और 4 जो आगे हैं वो मुसलमान हो गए थे। उनमें से एक मुसलमान जो हुए थे उनका नाम सरदार नसरुल्लाह साहब है, जो चौथी नस्ल में आके वो मुसलमान हुए थे। और संगे मरमर और पत्थर उसका इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा जो है ना दियार और संदल की लकड़ मेरे ख्याल में उसमें इस्तेमाल किया गया है। मैं अब आपको ना इस हवेली का मुकम्मल विज़िट करवाता हूँ और साथ इसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो साथ साथ आपको बताता हूँ। तो ये हवेली है जी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसका ना
मैंने अपनी लाइफ में, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, या वो वग्गा शरीफ की मस्जिद है और या मुझे ये आज हवेली नज़र आई है। नानक शाही ईंट, इस छोटी ईंट को बोला जाता है। ये बाकायदा चारों तरफ से बराबर और बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई जाती है। और जो पत्थर की बनी हुई चुगाट यहाँ पर लगी हुई है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो नक्शो नगार हैं या इस जिस पत्थर से ये बनी हुई है, बड़ा कीमती और बड़ी खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर इसके ऊपर हवेजा किया गया है। जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए गए हैं, दरवाजे की आप बात करें तो ये देख लें, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ हिस्सा रिपेयर भी किया गया है कि मज़ीद इसको नुकसान ना पहुँचे। अलबत्ता अभी भी ये स्ट्रक्चर इसका वैसे का वैसे ही खड़ा है। ये इसका मेन इंट्रेंस है। यहाँ से अगर आप एंटर होते हैं तो ये आपको नया छत ऊपर नज़र आ रहा होगा। टाइल डाली गई है, ये इसलिए डाली गई है कि ये छत गिर चुका था, तो जो फिल वक्त के मालिक हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बनवाया है। तो ये हवेली में एंटर हो तो पहले आप लोग देखते थे फिल्मों में या किसी वीडियो वगैरह में, तो अब आपको मैं लाइव लेकर आया हूँ यहाँ पर कि अपनी इस जो चैनल के थ्रू आप देख सकें। फिल वक्त उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा बनाया हुआ है, डेरा में से कह सकता हूँ। पहले मैं आपको नीचे विज़िट कराता हूँ, फिर ऊपर चलकर विज़िट करवाता हूँ। ये उस वक्त ये देखें बड़ी खूबसूरत सी एक डाट बनाई गई थी, और डाट के नीचे उस वक्त दियार और दूसरी एक लकड़ थी, उसका मैं पूछ कर आपको बताता हूँ। संदल थी मेरे ख्याल में, वो इस्तेमाल की गई है। और इस तरफ ये भैंसों का चारा पड़ा हुआ है, ये इग्नोर कीजिएगा। और बड़ा खूबसूरत इस वक्त ये बरामदा टाइप बना हुआ है, जो डाटें वगैरह लगी हुई हैं। और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बताया कि कभी नहीं देखा। बड़े खूबसूरत मेहराब इसके ऊपर जो है ना, ये डाट नुमा मेहराबियाँ बनाई गई हैं। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा अंदर ऊपर, तो ऊपर चलकर आपको मज़ीद जो है ना वो मैं व्यू करवाता हूँ। इस तरफ तहखाना है, जो वो सुरंग भी इसी तरफ है, वो मैं आपको एंड पे विजिट करवाऊंगा। तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी ऊपर। अब सीढ़ियाँ जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये रोशनी के लिए शायद रोशनदान, और इस तरफ ये दिए जलाने के लिए ताक रखे गए हैं छोटे छोटे। तो ये मज़ीद ऊपर जाता है। वाहिद एक चुगाट है जो ये अब लकड़ी की बनी हुई है। नीचे जो मैंने आपको दिखाई है वो पत्थर की है। तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए थे तो यहाँ पर जो कमरे बने हुए थे उस वक्त, अब तो इसको मैंने पहले भी बताया कि 2 जंगों में इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो ये छत भी इसकी गिर चुकी है, और यहाँ पर कमरे के अंदर ये छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेहराब के अंदर जो है ना वो एक ताक भी बने हुए हैं जिसमें दिए जलाए जाते थे उस वक्त। ये आप देख लें, यहाँ पर ना बाकायदा एक बाहर निकली हुई ईंट लगी हुई थी, वो वक्त गुजरने के साथ टूट गई है। तो जिस मंजिल पर मैं भी खड़ा हूँ जी, इससे ऊपर जाएं तो इससे ऊपर भी ये रोशनी के लिए उस वक्त या हवा के जो शंदान है, और ये मैं आपको करीब से नज़र आ रहा होगा, ये भी रोशनदान ही होगा, या शायद कोई उस वक्त जब ये जंग वगैरह होती थी वो तीर बरसाने के लिए या कुछ भी काम के लिए लिया जाता है। ये ताक है, फिर दिया जलाया जाता था। अब मैं आ गया जी इसकी मैं पहली नीचे मंजिल है, फिर दूसरी जगह तीसरी मंजिल के ऊपर। तो ये
इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और कितना बड़ा खूबसूरती और मेहनत तो लगन से बनाया गया है। ये छत इसकी आपको नज़र आ रही होगी, वो सबसे नीचे है जहाँ पर आप गंद पड़ा हुआ है। उससे ऊपर इस छत की मोटाई देखें, गालबन तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 2 फुट तकरीबन इसकी मोटाई बनती है। और हर रूम के अंदर मेहराब बने हुए हैं बाकायदा, और वो एक रोशनदान या खिड़की आप उसे कह सकते हैं बड़ी, और इस तरफ भी ये ऐसे ही बने हुए हैं। और ये मेरे ख्याल में जंग के दौरान अगर कोई कब्ज़ा वगैरह हो जाता है या कोई फौज दूसरी आ जाती है तो उसके ऊपर गर्म तेल या कह लें आप या तीर बरसाने के लिए ये बनाए गए थे। ये अब तो काफ़ी हद तक इसको डैमेज जो है नुकसान पहुँचा है 2 जंगों में। ना ही तो ये मुकामी लोगों ने नुकसान पहुँचाया था, ना ही जिनके मालिक उन्होंने। ये 2 जंगें हमने लड़ी हैं, बेनाम जंगें, जिनको मैं उसको बेनाम इसलिए कह रहा हूँ कि उसका ना ही तो हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हुआ था, ना ही जाने वाले को। उल्टा हमने एक मुल्क खो दिया अपना। तो कहने को ये है कि इस हवेली को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा था। ये इस तरफ देखें, ये एक बड़ा मेहराब बना हुआ है, इधर 2 छोटे बने हुए हैं। थोड़ा सा इस तरफ चलें तो हर रूम के अंदर मैंने आपको बताया कि मेहराब बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ताक बनाए गए हैं। और एक खिड़की नुमा हवादार हवा का जो रूम का टेम्परेचर है वो बराबर करने के लिए बाकायदा खिड़कियां भी बनाई गई थी। ये जैसे खिड़की है, आप ये देखें, ये बिल्कुल गिरने के नज़दीक है। यहाँ से अगर तीसरी मंजिल के ऊपर या दूसरी के ऊपर खड़े हों तो चारों कोनों के ऊपर इसके ना ममटियाँ कह लें आप, चारों तरफ से ये छोटे छोटे चबूतरे बनाए गए हैं। ये एक इस तरफ आपको नज़र आ रहा है और एक इस तरफ नज़र आ रहा है और ये एक इस तरफ नज़र आ रहा है और ये एक मेरी बैक साइड पे है, वो मैं आपको पहले भी व्यू करवा चुका हूँ। तो इन चारों का आपस में जो डिज़ाइन है वो मुख्तलिफ है। तो उसका मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, यहाँ से देखें, अगर चारों तरफ तीनों तरफ ये देखें, इसके मेहराबियाँ देखें, और उसका अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये देखें, और अगर इस तरफ का देखें तो ये तकरीबन ही सेम मिलता जुलता ही है। तो ये कहना भी गलत है कि इसको इनमें फ़र्क होगा, क्योंकि ये एक हवेली है तो उस चारों तरफ से सेम ही बनाई गई होगी। तो मैं इस तरफ से मज़ीद आगे मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वो जो डाट है वो नीचे जा चुकी है, नीचे लिफ्ट चुकी है, तो मैं मज़ीद रिस्क लेना नहीं चाहता। दूसरी तरफ से मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। और अगर यहाँ से इसकी मोटाई देखें, दीवार की मुकम्मल अंदर बाहर नानक शाही ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कि बाहर लगा दी गई है, अंदर कोई और चीज़ है, नहीं, मुकम्मल नानक शाही ईंट का इस्तेमाल जो वो किया गया है। ये देखें, इस तरफ भी बड़े बड़े मेहराब हैं, इस तरफ बारियाँ लगी हुई हैं 2, जो हवा को मेंटेन करने के लिए, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी। और छत देखें और दीवारें देखें कितनी कितनी बड़ी हैं, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं, आजकल अगर हम 5 मरले का घर बनाएं तो उसमें गालबन 2 करोड़ रुपया तो आराम से लग जाता है जगह लेकर। तो अगर इसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जाए तो ये एक बंदे का काम नहीं है, लाजम गवर्नमेंट को इसमें मदद करनी चाहिए। ये 20 से 25 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा मेरे ख्याल में। और अगर मेरे ख्याल में ये छत था इसका और इसकी दीवार थी बाकायदा, और ये मेरे ख्याल में ना वो कह रहे हैं आप जंगला से आप कह लें, ये बड़ा स्टाइलिश से बनाया गया ना। मैं आपको थोड़ा इससे मज़ीद पास से जूम करके दिखाऊं तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया गया है। और इस तरफ अगर आप देखें तो वो सामने वैसे ही डिज़ाइन, वैसे ही खूबसूरती इसके ऊपर अवेज है। बड़ा ही बड़ा स्ट्रक्चर था जी, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर था। ये देख लें जी, ये छोटी सी दीवार है, ये छोटी सी एक दीवार है। यहाँ से चलकर आप मज़ीद आगे जाऊँगा तो फिर मैं आपको वो जो दूसरी आखिरी चबूरची से आप कह लें, मुमटी कह रहे हैं, वो दिखाता हूँ। उसमें ये हवेली मौजूद है। तो ये बनी हुई है जी चबूरची, जो लास्ट में आखिर में मैंने आपको दिखाई है।
कि ये इसके तीनों तरफ दरवाजे ही लगे हुए हैं। बाकियों की तरफ तो एक दरवाज़ा है, 2 मेहराबी हैं, बाहर एक छोटा सा ताक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये तीनों तरफ से दरवाजे बनाए गए हैं। मज़ीद आगे अगर मैं जा पाता हूँ तो मैं जाकर दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये जो इस वक्त इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है। तो स्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं है कि इसके ऊपर अगर दोबारा से इसको असल शक्ल देनी की अगर कोशिश की जाए तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि 20 से 25 करोड़ रुपया लग सकता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जी, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये देखें आप नीचे भी, और छत बकायदा नीचे एक लकड़ी डाल के, फिर ऊपर नानक शाही ईंट डाल के, फिर ऊपर मिट्टी डाल के, फिर ऊपर नानक शाही ईंट का इस्तेमाल वो किया गया है। ये जो मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा ना मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ वो लेंटर, आप देखिएगा जो छत था उसका, कि मैंने जो बताया आपको वैसे ही डाला गया या नहीं डाला गया। तो मैंने जैसे आपको बताया छत का जी, तो छत देखें, पहले नीचे एक तो लकड़ी लगाई जाती थी, शंतीर नुमान दियार सतह इस्तेमाल किया गया, फिर उसके ऊपर नानक शाही ईंट, फिर उसके अंदर मिट्टी, फिर नानक शाही ईंट, फिर मिट्टी, फिर नानक शाही ईंट, और एंड के ऊपर ये जो आपको सिमट या मसाला जो भी आपको नज़र आता है, सुरख मसाला, वो लगाया जाता था। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अब चलकर इसको नीचे से थोड़ी सी आप एक्सप्लोर इसको करते हैं, तो फिर थोड़ा सा इंटरव्यू जो है वो, जो अब इसके हवेली के ओनर हैं उसका थोड़ा सा इंटरव्यू आपको लेकर दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बना दी जाए तो लोग कहेंगे कि जी ये अपनी तरफ से या मन गढ़ कहानियाँ बताई जा रही हैं। तो लाजम हवेली के ओनर का इंटरव्यू जो है थोड़ा सा लिया जाए कि इस हवेली के बारे में बता दें कि जो जो बातें मैंने बताई हैं वो सच हैं या झूठ हैं। तो ये अगर नीचे से खड़े हो ना मेन एंट्रेंस के, तो ऊपर से ये एक गोलमान गुंबदमान नज़र आता है। तो इसको भी ये काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था, तो इसको मज़ीद गिरने से रोकने के लिए नया स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया गया है। ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो उस तरफ भी एक बुर्जी टैप बनी हुई है छोटी सी, शायद इस तरफ भी ये बनाई गई होगी, लेकिन ये अब गिर चुके हैं। लेकिन ये सीढ़ियाँ, तो ये जूम करके आपको दिखाते हैं जी, जो उस वक्त यहाँ से खड़े हों अगर आप, तो इंडिया के जो गुरुद्वारे हैं या जो भी उनका बनाया गया स्ट्रक्चर है वो सामने नज़र आता है। तो नौशहरा गांव का मैंने पहले भी जिक्र किया जी, शहर या गांव है उनका। तो ये उसके उनके अंदर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, वो शायद आपको नज़र आ रहा हो। मौसम क्योंकि इस वक्त ख़राब है थोड़ा सा, तो व्यू अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो सामने यहाँ से खड़े हो तो इंडिया सामने नज़र आता है। ये गुरुद्वारा भी उनका नज़र आ रहा है। तो ऊपर वाली मैंने आपको दिखा दी है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये देखिए कितनी मोटाई है इसकी लकड़ी की, जिसके ऊपर ये सारा खड़ा है। और ये चुगाट लकड़ी की लगेगी है दरिया की। नीचे जो मैंने आपको दिखाई है वो सारी की सारी जो है ना वो है पत्थर की बनी हुई है। इस तरफ भी जो है ना ये लकड़ी की ही बनी हुई है। यहाँ से अगर आप खड़े हो नीचे तो ये कुछ इस तरह का व्यू आता है। क्योंकि इस वक्त ये है ना, जो इस वक्त ज्वाला सिंह सिद्धू की नस्ल चल रही है, वो क्योंकि मुसलमान हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा एक बनाया हुआ है। ये मुलाजिम उनके काम कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने गाय भैंस वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि देसी लोग हैं, देसी ज़िंदगी गुजारने के ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इस हवेली में जो है बात मुझे सामने नज़र आती है, सबसे ज़्यादा इसमें मेहराबियाँ बनाई गई हैं, ताक बने हुए हैं, और हर दरवाजे के ऊपर ही कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह लाजम की गई है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये देखें, इसके साथ ये देखें, इसके साथ आगे चले जाएं वो देखें, इसके साथ इधर चले जाएं चारों तरफ तो ये भी देखें। हर तरफ से ही इसको बनाया गया। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी एक डाट हुआ करती थी जो वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया 2 जंगों में इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। कहते हैं यहाँ पर इंडियन आर्मी या इंडियन के लोग आकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये चबुर्ची जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई है चौरस नुमा बनाई गई थी, शायद कोई संतरी वगैरह यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये वो है जो मैंने आपको नीचे से पहले दिखा चुका हूँ। ऊपर से अभी देख लें, इसके अंदर बड़े नक्शो नगार हैं, शायद आपको नज़र आ रहे हों।
तो इस वक्त जी मेरे साथ हवेली के ऑनर, ये जो हवेली मैंने आपको विज़िट करवाई है, अभी कुछ विज़िट मैंने बाकी है, नीचे जाकर मैं करवाता हूँ। तो इस हवेली के ऑनर हैं सरदार सादुल्लाह सिद्धू साहब। तो इनसे पूछते हैं, पहले इनका तो शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया, ये हवेली का विज़िट करवाया। मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैंने इनसे एक बार रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आप जब चाहें, जब दिल करे आप आ जाएँ। तो ये एक कौमी विरसा भी है हमारा, और ये बड़ी तारीखी हवेली है, तकरीबन 250-300 साल इसको गुजर चुका है। जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो मैं इनकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ कि क्या मैंने आपको सच बताया है। बहुत लोग होते हैं, बहुत व्यूअर्स होते हैं जो कहते हैं जी कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो आए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि हवेली कब बनी और इसका जो मालिक का नाम है वो क्या है, जो भी इसके बारे में डिटेल है वो भाई साहब आपको बताएंगे। बताइए जी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप जिस जगह खड़े हैं जी, इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू। सरदार ज्वाला सिंह संधू जो कि मेरे एंसेस्टर थे, फोर फादर से, ये उनके नाम से मंसूब है। वो जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के जो मिलिट्री कमांडर थे, प्लस ही वाज अ रिलेटिव ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। रिलेटिव इस तरह थे कि जो रानी जिंद कौर थी, वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उनकी बहन की शादी जो है वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से हुई थी। तो इस तरह जो सरदार ज्वाला सिंह संधू हैं वो उनके हमजुल्फ भी हैं महाराजा साहब के, और उनके मिलिट्री कमांडर भी थे। रही बात इस हवेली की, तो ये हवेली महाराजा साहब ने कंस्ट्रक्ट करवा के दी। आप कह सकते हैं उन्हें गिफ्ट की क्योंकि रिलेटिव थे, या अलॉट की क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर थे। तो ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन बताया जाता है लेट 18th सेंचुरी में जो है वो कंप्लीट हुई, 1780s में तो कंप्लीट हो गई। तो इस हिसाब से ये जो है वो 250+ ईयर्स एंशिएंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो ये जो हवेली है ये वाक़या है विलेज पढ़ाना में। पढ़ाना एक तारीखी गांव है जो कि पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर का लास्ट विलेज है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे जो है, आप ऊपर खड़े होकर देख सकते हैं कि यहाँ से क्लियरली इंडिया नज़र आता है, तकरीबन 1/2 किलोमीटर के फासले पे है। इसके अलावा मैं इसकी स्पेशलिटीज़ बताता चलूँ हवेली की, कि जो तमाम काम हुआ है हवेली में वो हुआ है नानक शाही ईंट से, छोटी ईंट जो आप देख सकते हैं अराउंड। तो इसमें एज अ सीमेंट जो इस्तेमाल हुआ है वो चूना इस्तेमाल हुआ है। चूने के साथ साथ दालों का मिक्सचर, उनका आटा, उनका मिक्सचर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह ये जो है तामीर की गई है। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं 4-4, 5-5 फीट चौड़ी हैं। इसमें प्लस एक मैं मज़ीद बात बताता चलूँ, स्टील का कोई नामो निशान नहीं है। ये सारा डार्ट सिस्टम पे बनाया गया, आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से बनाया गया है। आज जो इसकी तबाही, इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 मेजर वॉर्स हैं, 1965 और 1971 की। ये 2 जंगें हैं, इनमें डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग हुई इस हवेली पे, तो काफ़ी नुकसान हुआ। 65 में तो बताया जाता है जब ऑक्यूपाई कर लिया इंडियन मिलिट्री ने, BSF ने, तो वो इनकी छतों में से सीलिंग थी, कीमती लकड़ियाँ थी, संगे मरमर पत्थर इस्तेमाल हुआ था, वो सब अपने साथ उखाड़ के ले गए थे। तो 65 और 71 में बहुत इसे नुकसान पहुँचा। एक मज़ीद इसकी जो स्पेशलिटी हम काउंट करते हैं कि इसमें रेड मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। इसके दीवारों की, दरवाज़ों की जो चौगाठें हैं वो रेड मार्बल उसमें इस्तेमाल हुआ है, और वो बताया जाता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में काउंटेड प्लेस पे इस्तेमाल हुआ है, तकरीबन 4 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। द मोस्ट स्पेशलिटी ऑफ द हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू इट्स टनल। टनल जो है, सुरंग जो है, वो बताया जाता है प्री पार्टीशन उसका लिंक हुआ करता था गोल्डन टेम्पल अमृतसर से, जो कि तकरीबन 30+ किलोमीटर बन जाता है। तो प्री पार्टीशन उससे लिंक था। पर्पज़ उसका ये था क्योंकि मिलिट्री कमांडर थे सरदार ज्वाला सिंह साहब, तो ताकि कुछ सिविल डिफेंस सिस्टम जो है वो इधर ऑब्वियसली कोई मीटिंग्स वगैरह कोई होती थी, तो डिफेंस के लिए भी एक वो पर्पस था। सेकेंडली ये था कि उसका लिंक था गोल्डन टेम्पल से, तो सरदारियाँ बापर्द और सिक्योर तरीके से अपनी इबादत के लिए जा सकें। बहुत शुक्रिया सर, ये सारी डिटेल, सारी मालूमात जो इस हवेली के साथ मुंसलिक थी वो साद भाई ने आपको बता दी हैं। मैं एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए ये काबिल एहतराम है, और एक मैसेज पर इन्होंने मुझे रिप्लाई दी है और कहा कि आप आकर इस वीडियो में, जो हवेली की वीडियो है वो शूट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर आकर ड्रोन उड़ाएं, चाहे आप मोबाइल से बनाएं, चाहे आप कैमरे से बनाएं। तो जैसे सीढ़ियाँ उतरकर आप नीचे आते हैं तो ये एक गार जिसका मैंने आपको बताया है वो, ये देखें, ये सुर्ख मार्बल
की चौगाठ बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर डिजाइनिंग की गई थी उस वक्त। और ये अभी भी कुछ कुछ ज़्यादा जगहों पे काम है, कुछ जगहों पे डैमेज है। तो गार मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाना चाहता हूँ जी। ज़्यादा मैं अंदर देर तक नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे हवेली के ओनर उन्होंने भी कहा कि ज़्यादा अंदर मत जाइएगा। और इसके अंदर से जो दो मेन कार जो जाती थी अमृतसर, वो बंद कर दी गई है। वो कहते हैं कि लोग आकर अंदर चले जाते थे और एक एक घंटा घंटा वापस ही नहीं आते थे। सबसे पहले जैसे इंटर हो तो ये आपको नज़र आ रही होगी, बाकायदा बड़ी खूबसूरत एक डाट बनाई गई है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सीढ़ियाँ भी आपको आप देख ही रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा ठंडक है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। ये सामने आपको चमगादड़ नज़र आ रही होगी जी, और ये भी चमगादड़ है। और मैं मज़ीद नीचे अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि इसके अंदर चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अंदर गार है जो जाती है, देख लें, क्योंकि बैटरी की लाइट है। ये बहुत ज़्यादा देखें, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। ये सब चमगादड़ों ने एक चमगट्ठा से आप कह रहे हैं डाला हुआ है। तो बस इधर तक ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, मज़ीद नीचे जाना मुनासिबत नहीं है। ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। ये इसमें ज़्यादातर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज़्यादातर डाट ही मौजूद है हर तरफ। और ये एक आसार मिलता है कि यहाँ पर ना तो बड़ा बरामदा नुमा था जो गिर चुका है इस वजह से मैं खड़ा हूँ, क्योंकि एक तो ये इस तरफ है और ये एक इस तरफ है। जाहिर सी बात है यहाँ को बरामदा होगा जो वक्त गुजरने के साथ गिर चुका है। और यहाँ से बाहर से तो कोई मुश्किल नहीं है, अंदर चलते हैं। ये मैंने अपना भूसा वगैरह यहाँ पर फेंका हुआ है। और ये देखें, डिज़ाइनिंग मुझे एक नज़र आई है, वो मैं सोचा आपको भी दिखाऊं कि ये देखें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी की गई थी उस वक्त। ये बिल्कुल ही गिरने वाला है, इसको आप देख ही रहे होंगे कि कितने कितने बहुत ज़्यादा इसको क्रैक आ चुके हैं। और ये देखें, ये शायद हवा आने के लिए, रूम में रोशनी लाने के लिए या हवा टेम्परेचर बराबर करने के लिए ये बनाया गया है। इस तरफ देखें तो ये बड़े प्यारा व्यू है। और ये लकड़ी के ऊपर लगाया गया है डाट नुमा, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में। हिस्ट्री आपको सारी बता दी है। 30 किलोमीटर कहते हैं यहाँ से अमृतसर वाक़ है। और ये इस तरफ का व्यू मैंने आपको नहीं करवाया, ये भी देख लें। मुकम्मल नानक शाही ईंट का इस्तेमाल किया गया है, मुकम्मल। तो यहाँ आकर ऐसा ही फील होता है जैसे हम इंडिया आ चुके हैं। ये जस्ट मैंने फील किया है, मैंने आपको बात आपसे शेयर की है। ये सुर्ख के रंग का मार्बल जो सिर्फ 4 जगहों पे कहते हैं कि एशिया में इस्तेमाल किया गया है, या पूरी दुनिया में मैं नहीं कह सकता। इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा कि सिर्फ 4 जगहों पर ही इसका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए नानक शाही ईंट का मैं इसे ये कह सकता हूँ कि बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। यानी कि तादाद तो यहाँ पर गिनी ही नहीं जा सकती कि कितना तादाद में इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जाना नामुमकिन है, जैसे मैंने आपको गार दिखाई है थोड़ी सी, क्योंकि अंदर चमगादड़ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होता कि वो हमें काट लें या कुछ और तरह का नुकसान पहुँचाएँ। तो इस तरफ ये कुछ इन्होंने अपनी तरफ से इसको बहाल करने की कोशिश की है ताकि ये मज़ीद इसको ना गिरे, जो इन्होंने अपना हिस्सा इस्तेमाल में। देखें ये रूम एक काबिल इस्तेमाल है अभी भी। तो अंदर से आपको विजिट करवा दूँ। ये उस तरफ तो घर है लेकिन ये काबिल इस्तेमाल है। ये टैंकी बनाई गई है जानवरों को पानी पिलाने के लिए, ये नहीं है, ये पुरानी नहीं है। और अगर इस खिड़की से मैं आपको नज़ारा कराऊं तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है।
तो रास्ते का आपको बताता चलूँ जी, ये बरकी रोड है। लाहौर रेलवे स्टेशन से सीधा आप आते हैं बरकी रोड पर 35 किलोमीटर पर तो ये गांव मौजूद है जिसमें सरदार ज्वाला सिंह की हवेली मौजूद है। ये मैंने व्लॉग आपको मुकम्मल दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर मेरी कोई बात आपको समझ नहीं लगती या कोई अल्फाज मेरे समझ नहीं लगते तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कोई बजाय तनकीद करने के मेरी उस गलती को सीधा करके बता दें कमेंट में कि ये अल्फाज ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक मोहम्मद अली को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।